ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर बोलते ही मध्य प्रदेश की राजनीति में टाइगर शब्द का प्रयोग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। शमशाबाद में अल्प प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस के नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को कोट करते हुए कहा कि भाजपा के पास महाराज और शिवराज जैसे दो शेर बचे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के बब्बर शेरों के मुंह में ना दांत बचे हैं ना ही नाखून। भाजपा का मुकाबला कांग्रेस कैसे कर पाएगी? दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि इनकी उम्र हो गई है। दिग्विजय सिंह को अब शेख चिल्ली के सपने देखना बंद करना चाहिए। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में आने वाले 20 सालों तक चलने वाली है। मध्य प्रदेश के भीतर उपचुनावों के दौर में भाजपा और कांग्रेस की राजनीति गर्माती जा रही है। हर मुद्दे पर दोनों दल एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। भाजपा में शिवराज सिंह चौहान के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के नए टाइगर बन गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है। तो ऐसे में शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री कैसे चुप बैठते? ऐसा ही कुछ हुआ शमशाबाद में, जब मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया शमशाबाद पहुंचे। आज राष्ट्र की मुख्यधारा से विश्व की सबसे बड़े संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने अपने आप को आत्मा से जोड़ा है और कांग्रेस की सरकार को हमने सड़कों पर लाकर अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया। अब चुनाव हो, उपचुनाव में सब लोग जाएंगे और फिर मध्य प्रदेश में एक स्थिर सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में स्थापित करेंगे। ये आज जल्दी का दौरा है। इसके बाद अगली बार जब मैं आऊंगा तो माननीय विधायक जी के साथ मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे और जब भी मेरे लायक कोई भी काम हो, इस क्षेत्र के सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, आप निश्चिंत होकर, निडर होकर और अपना समझकर आप भोपाल आइए, मेरे को काम बताइए। जितना हो सकेगा मैं आप सबको पूरी मदद और सहयोग करने का प्रयास करूंगा। आप सबने जो स्वागत अभिनंदन किया उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत माता की। अब कांग्रेस पार्टी के पास तो कोई नेता बचा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में अब तो महाराज और शिवराज दोनों साथ साथ हैं। मध्य प्रदेश का दौरा इकट्ठा करेंगे और जब दो चेहरे जनता के मिल गए आपस में, तो मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा चेहरा कांग्रेस पार्टी में होगा जो उपचुनाव में एक भी सीट कांग्रेस को दिला पाएगा। दिग्विजय सिंह जी का कहना ये है कि 6 महीने बाद ये सरकार गिरने वाली है। आप क्या कहना? अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या बुराई है? जो सरकार बनी थी उस सरकार को नहीं रख पाए ढंग से, हम लोगों को ही नहीं रख पाए, तो आने वाले समय में तो जानते हो। और राजा साहब तो अब 70-72 साल के हो चुके हैं। सोचते रहिए, सपने देखने में किसको बुराई है और कौन रोक सकता है किसी को। मगर यथार्थ यह है कि मध्य प्रदेश में 3 साल और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और मेरी ये भविष्यवाणी है कि 20 वर्ष तक कांग्रेस का पूर्ण रूप से सफाया हो चुका है। हमारे साथ तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कमलनाथ की सरकार ने जो झूठ बोला किसानों से कि 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, एक भी पैसे का कर्जा माफ नहीं हुआ और जिनको प्रमाण पत्र दिए गए उनके बैंकों में खाते में पैसा नहीं डला, ओवरड्यू खाते हो गए। आज किसानों को लोन और बीज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो इन सब मुद्दों को लेकर 15 महीने में जो कमलनाथ की सरकार ने वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा नहीं किया। उसको लेकर जनता के बीच सर, आप भी मंत्री थे सरकार में कमलनाथ जी में, क्या अब किसानों का कर्जा माफ होगा? देखिए, ये विषय माननीय शिवराज सिंह जी के संज्ञान में है और मध्य प्रदेश में किसानों के लिए सोचने वाला एक ही नेता है, उसका नाम है माननीय शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। निश्चित रूप से इसकी ओर सरकार कार्रवाई करेगी और जब भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफी की बात करेगी तो उसमें झूठ नहीं होगा,
सत्य के सिवा कुछ नहीं होगा और किसान का कर्जा भी एमपी माफ में होगा। टाइगर पॉलिटिक्स इस समय चल रही है, कांग्रेस के पास में कौन सा बब्बर शेर है आपके मुताबिक? जो बब्बर शेर हैं उनके दांत भी निकल चुके हैं और नखून भी निकल चुके हैं और किसी काम के नहीं है। सत्य के सिवा कुछ नहीं होगा और किसान का कर्जा भी एमपी माफ में होगा। टाइगर पॉलिटिक्स इस समय चल रही है, कांग्रेस के पास में कौन सा बब्बर शेर है आपके मुताबिक? जो बब्बर शेर हैं उनके दांत भी निकल चुके हैं और नखून भी निकल चुके हैं और किसी काम के नहीं है।